नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में यूपी सरकार के इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा संस्करण आज समाप्त हो गया। इसमें तकरीबन 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हुए और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद थे और कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक गति को प्रदान करने के लिए ट्रेड शो एक मील का पत्थर साबित होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। करीबन 1800 करोड़ के रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हुए और कहा यह जा रहा है कि ये एमओयू अगर जमीन पर उतरे तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर आर्थिक विकास की गति में बहुत तेजी से भागेगा और यही हो रहा है। देखिए, ये ट्रेड शो मील का पत्थर साबित हुआ है और अब ये एमओयू जमीन पर बहुत जल्द आने वाले हैं। भारत एक्सप्रेस ने इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लगातार कवर किया। हमारे संवाददाताओं ने ट्रेड शो में तमाम उद्यमियों और प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस ट्रेड शो में ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के विक्रेताओं से भी हमारे सहयोगियों ने बातचीत की। देश में हम देख रहे हैं प्रोडक्ट की अगर बात करें खेती की तो ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहता है और हम एक ऐसे ऑर्गेनिक स्टॉल पर आ चुके हैं। वैदिक ऑर्गेनिक स्टॉल है जिसमें यूथ हमें दिखाई दिए। इन्होंने मुझे आकर्षित किया इनसे बात करने को और आपसे समझना चाहेंगे ये जो प्रोडक्ट है आप पिछले कितने समय से मार्केट में लेकर के बैठे हुए हैं और क्या किस तरह के प्रोडक्ट हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज त्यागी है। मेरा जो है सारा ऑर्गेनिक है, हमारा फार्म है और हमें ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो चुके हैं जिसके अंदर कन्वर्जन भी था हमारा सर्टिफिकेशंस के लिए और सारे उत्पाद हम खुद ही करते हैं, अपने खेत पे करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है ताकि कोई मिलावटी ना हो और कस्टमर खुद आके देखे उनके जो उत्पाद वो इस्तेमाल कर रहे हैं कैसे करे जा रहे हैं, कैसे हम लोग मार्केट करते हैं। सारी चीज़ें हमने एकदम क्लीन एंड क्लियर रखा है। क्लियर रखा हुआ है कि लोग समझ सके कि ऑर्गेनिक ही हो रहा है। ऑर्गेनिक के नाम पे किसी तरह का कोई फरेब नहीं है। कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है ऑर्गेनिक के नाम पर, जो चाहो वो कीमत लो। देसी घी 3000 रुपए किलोमीटर, मार्केट में 1500 भी मिलता है, 800 भी मिलता है। ऑर्गेनिक के नाम पे 8000 9000 भी ले लेते हैं। आप लोगों का प्रोडक्ट की कास्ट क्या है ये समझना चाहिए। हमारे पास बद्री गाय का घी है और A2 गाय का घी है। जो हमारा 1 किलो A2 गाय का घी है वो हमारा 1545 का है। मार्केट में आप देखेंगे 3-3 4-4 हज़ार का भी मिल रहा है। हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे खुद के फार्म है तो हम उस पर कॉस्ट कटिंग कर पाते हैं। और जो हमारा बद्री गाय का घी है वो 2545 का है। ये हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये जो बद्रीनाथ के पास से काऊ ब्रीड मिलती है बद्री, उसका घी है। बिलोना मेथड से हम बनाते हैं। फ्री ग्रेजिंग काउज हैं, हमने अपने फार्म पे उन्हें फ्री छोड़ा हुआ है और उनका हम दूध कलेक्ट करते हैं, दूध से हम घी बनाते हैं और हम चाहते हैं आप ट्राई करें ये घी क्योंकि ये काफ़ी यूनिक है, एक पर्टिकुलर रीजन से आती है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शो। ये आपको दिख रहे हैं युवा जो अपने खुद के प्रोडक्ट अपने ब्रांड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, कवायद में लगे हुए हैं और वाजिब दामों पर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया एक्सपो मार्ट उत्तर प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला, कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं आपको। 25 सितंबर से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का समापन हो गया। 5 दिन चले इस ट्रेड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार संबंधी सफलताएं ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शित की गईं। यूपी के बने सामानों को इंटरनेशनल पहचान मिली। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस बार के ट्रेड शो के कई खास आकर्षण रहे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है देश का जो पहला प्रदेश है जो अपना ट्रेड शो शुरू किया। माननीय मोदी जी जो हमारे देश के शिल्पी प्रधानमंत्री, उनके मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस ट्रेड शो जो एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका समापन हुआ है। इसमें जो सारांश है इसमें हमारे आज आप जानते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी
यहाँ पर समापन अवसर पर आए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। 7 पीएससी कंपनियां और तकरीबन 2500 के करीब पुलिसकर्मी एक्सपो मार्ट की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए थे। लगातार 50,000 से 1 लाख की भीड़ इसमें रोज आई है। माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, कुछ एम्बेसडर्स और सीनियर ऑफिसर्स ने भी लगातार इसको विजिट किया है। और जैसे कि डीजीपी सर ने बताया था, जो हमें मोटो दिया था इस ट्रेड शो की ड्यूटी के लिए, सेफ्टी विद कन्वीनियंस, उस मोटो को ध्यान में रखते हुए सीपी मैम के निर्देशन में सारी पुलिस फोर्स जो लोकल है और जो अन्य जनपदों से आई है, इस ट्रेड शो के कंक्लूडिंग डे पे भी अपनी ड्यूटी लगातार कर रही है। बहुत स्मूथली इसका कंक्लूजन हो रहा है। अगर इस बार ट्रेड शो में लोगों की पहुंचने की बात की जाए तो तकरीबन 1.25 लाख B2B यानी बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन और B2C की अगर बात की जाए तो तकरीबन 4 लाख से ज्यादा यहां पर लोग ट्रेड शो में पहुंचे। इस बार के ट्रेड शो में कंट्री पार्टनर के रूप में रूस शामिल हुआ। MSME मंत्री राकेश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यहाँ पर लगभग 1800 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है और लगभग यहाँ पर जो है 5 लाख लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो पिछले 2 संस्करण थे उससे सफल ये संस्करण रहा है और आगे भी अगली साल भी इसका जो 4था संस्करण है उसको लगाया जाएगा। और छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उनमें जो लोग अपने हाथ की कारीगरी से छोटे छोटी चीज़ों को बनाते हैं, उनकी यहाँ जो है प्रदर्शनी लगाई जाएगी। यानी कि छोटे से छोटी जगह और गांवों से आके व्यापारियों को यहाँ पे वैश्विक मंच दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेड शो में 200 से अधिक स्टॉल लगे थे, 2200 से ज्यादा स्टॉल और 80 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा खरीदारों ने खरीदारी भी की। हमारे सहयोगियों ने जब इस ट्रेड शो में आए लोगों से बातचीत की तो वो काफी खुश नजर आए, व्यवस्था से भी खुश थे और पूरे आयोजन से भी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जब आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे भीड़ बहुत है। सरकार का अपना दावा है कि 5 दिनों के आयोजित इस कार्यक्रम में 1 से 1.25 लाख लोग आएंगे, जिसमें कि 25,000 स्पेशली प्रोफेशनल्स होंगे, लेकिन कुछ घरेलू लोग भी मिले हुए हैं जो बच्चों के साथ घूम रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर आने के बाद एंजॉय तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़े से टायर्ड, थोड़े से थके हुए नजर। आपने यहाँ क्या कुछ देखा और क्या कुछ स्पेशल देखने को मिला? मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, चाहे वो पार्किंग हो, पार्किंग से यहाँ तक के आने के लिए शटल अवेलेबल है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, सुविधा बहुत अच्छी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब अलग अलग कंपनीज़ ने अपना यहाँ पे एक एक्सपोजर के लिए जो भी चीज़ें लगा रखी है, अगर आप जानकारी लेना चाहें, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो या हैंडीक्राफ्ट्स के सामान हो, सब बहुत अच्छे हैं। तो मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सरकार का एक प्लानिंग चली हुई थी, तो यहाँ सभी जिलों के स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें स्वाद भी लगा हुआ है बाहर, सभी उत्तर प्रदेश का। आपने वो देखा कि नहीं, वो लिया कि नहीं? अभी लिया नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा देख के आए हैं। एक तो अभी हम देख के आए हैं गुजरी थाली, नोएडा की थाली, जैन शिकंजी हम अभी पी के ही आए हैं। तो हैं अभी चीज़ें, अभी और एक्सप्लोर करनी है, कुछ कर ली है, कुछ बाकी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ खासियत है इस बार इंटरनेशनल ट्रेड शो की? सबसे बड़ी बात है कि जो वोकल फॉर लोकल का जो है मोदी जी का है ना, वो दिख रहा है यहाँ पे जी। लेडीज के लिए बहुत कुछ, लेडीज परचेजिंग में ज़्यादा आगे रहती हैं। हाँ, तो बहुत कुछ खरीदा है, जैसा ये दिख रहा है, बहुत पसंद आया और ऐसा ही आगे कार्य करते रहे हमारे प्रधानमंत्री। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे ट्रेड शो में ही मिल पाती हैं। अमूमन आप नोएडा में घूमें या दिल्ली में जाएं तो एक परंपरागत चीज़ें साल भर मिलती हैं, लेकिन अगर ऐसे ट्रेड शो चालू होते हैं इंटरनेशनल तो उसमें बहुत कुछ यूनिक मिलता है। तो वो आपने उसका फ़ायदा उठाया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा कि संपूर्ण भारत एक साथ देखने को मिला मुझे और अपनी संस्कृति की पहचान हमें मिली। हर जगह से भारत के कोने कोने के हर शहर की चीज़ें देखने को मिली। कानपुर का हमारा मिला, कानपुर का लेदर, आगरा का लेदर जो कि फेमस है वहाँ का, हम वहाँ जा नहीं पाते हैं, तो यहाँ आ गया। बनारस की साड़ी मिली, रियली मतलब इट्स इनक्रेडिबल। साड़ी वाड़ी ली कि नहीं ली? लिया, बनारस की साड़ी बहुत खूबसूरत साड़ी मिली और बहुत पसंद आया और ऐसा करते रहे, हमेशा होता रहे। पर्स खाली हुई, बैंक कितना खाली हो गया? वो तो होना ही था वो तो। तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं
उनको खरीद रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और वो सब कुछ ले पा रहे हैं। जहां जाने की इन्हें कवायद करनी पड़ती वो इनको इसी प्लेटफॉर्म में मिल रहा है। इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक हॉल नंबर की बात बिल्कुल अलग थी। वो था हॉल नंबर 12, जिसमें एमएसएमई के कारोबारियों के स्टॉल थे। हमारे संवाददाता ने हॉल नंबर 12 का भी बखूबी जायजा लिया। इस वक्त हम आ चुके हैं हॉल नंबर 12 में और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से हॉल नंबर 12 में स्टॉल्स लगे हुए हैं। अलग अलग कंपनियों के एमएसएमई कारोबार से लेकर के बड़े उद्योग यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सजाए हुए हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। जैसे अगर हम इधर बात करें तो ये कानपुर का प्रोडक्ट है, गोल्डी ग्रुप है। सामने हम बात करें तो एक एनएमसी ग्रुप का ये प्रोडक्ट है, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आपको अवेलेबल रहती हैं साल भर, उसके बारे में जानकारियाँ हैं। और जब हम अंदर जाएंगे तो इस तरह से एमएसएमई कारोबारी छोटे छोटे जिन्होंने लाखों से शुरू किया अपना कारोबार, आज करोड़ों तक पहुंचा दिया है, कुछ शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इंटरनेशनल ट्रेड शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर साल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया जाता है और जहां पर उनको कारोबार करने का एक बड़ा सा विस्तार मिलता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी लांघी जा सकती हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक स्टॉल एटीएस का भी था, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया। आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। यहां पर तैनात जवान तमाम सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में एक ऐसा भी स्टॉल तो नहीं बोलेंगे, एक ऐसा हमें दिखाई दिया, एक ऐसी जगह भी दिखाई दी जहां पर बिकने को तो कुछ नहीं है, सिर्फ देखने को है, समझने को है और आप कितने सिक्योर हैं, आपकी पुलिस व्यवस्था, आपकी सिक्योरिटी कितनी टाइट की गई है, क्या क्या डेवलपमेंट है, इसको लेकर के जब हम यहाँ आए तो ये एक एटीएस का पूरा यहाँ पर बना हुआ है, सजा हुआ है असलहों से। लेटेस्ट असलहे हैं, विश्व स्तरीय असलहे हैं, जो कि अगर हम बात करें तो जो इससे पहले वाली पीढ़ी थी शायद उसके पास नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास सभी सुरक्षा के वो संसाधन मौजूद हैं और जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जानकारी देख रहे हैं। और यूथ इस जगह सबसे ज़्यादा एटीएस के इस प्रीमिसेस में आए हुए हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर असलहा है तो कैसे काम कर रहा है और वो असलहा कैसे काम कर रहा है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, यूथ यहाँ काफ़ी आकर्षित हो रहा है, मुझे लग रहा है इतना किसी भी दूसरी जगह पर यूथ नहीं पहुँच रहा और बड़ा चाव से समझने की कोशिश कर रहा है कि ये असलहा कैसा है, क्या फंक्शन करता है और आप लोग कैसे किसी एंटी नेशन जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे आप लोग जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं तो इन्हीं के विश्वास पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, अगर हम इसको समझें तो इसका क्या फंक्शन है, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअली इसका नाम सर रोप लॉन्चर है। हम कभी कभी ऑपरेशन दौरान हाई राइजिंग बिल्डिंग पे हमको क्लाइम करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कभी हमको नदी या रिवर क्रॉस करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं और इसके साथ में कभी इक्विपमेंट डिलीवर भी करना पड़ता है, लगेज भी ले जाना पड़ता है तो भी हम इसके थ्रू सामान और लगेज डिलीवर कर सकते हैं। और ये इस तरह से दिख रहा है तो मोस्टली सेना के पास इस तरह से वेपन्स होते हैं? हाँ, सेना के पास होता है। ये इंडिया का मेड है और रॉकेट लॉन्चर बोलते हैं इसे। ये हमारे पास भी है एटीएस के पास। इन केस इन फ्यूचर में इमरजेंसी में कभी ऐसा होता है कि सेना को आने में टाइम लगता है तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। इस गन को MP5 है, मेड इन जर्मन है। ये क्लोज कॉम्बैट का बढ़िया वेपन है, रूम इंटरवेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। स्पेशल रिफ्लेक्ट साइट है और टैक्टिकल लाइट। रिफ्लेक्ट साइट का मतलब जो भी लेजर अब तक हम लोग देखते थे वो सामने शो होता था। इसमें जो रिफ्लेक्ट साइट में जो लेजर है वो सामने वाले पर शो नहीं होता, उसे हम लोग देखते हैं बस। वो हाँ, वो समझ नहीं पाएगा, सावधान नहीं हो पाएगा और हमें आसानी से पता चलेगा और हम उसको अटैक कर सकते हैं। 17 ऑस्ट्रिया मेड है ये। इसमें एक्चुअली वैसे क्लोज कॉम्बैट का बढ़िया वेपन है। इसमें हमने एक टैक्टिकल लाइट यूज़ कर रखा है जिसमें 2 लेजर शो होता है, एक रेड एक ग्रीन। तो रेड और पहले जो होता था हमें एम लेना पड़ता था, लेकिन इस जो लेजर लगा इस लेजर में हमें एम की जरूरत नहीं है। जहाँ वो शो करेगा वहाँ पे टारगेट अचीव कर लेगा। और नंबर ऑफ टेररिस्ट, नंबर ऑफ वेपन, हॉस्टेज है तो वो क्या पहने हुए हैं और कहाँ छुपे हुए हैं, उसके बाद में क्लियर करने के बाद में फिर हम इन वेपन्स के थ्रू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये लंबी दूरी को अच्छा उस तरह का। आगे और भी वेपन्स हैं जो अपने ऑपरेशंस में, अलग अलग ऑपरेशंस में एटीएस और एसटीएफ के जवान इस्तेमाल करते हैं
और देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं और समाज में जो अराजक तत्व होते हैं उनके खात्मे का भी काम करते हैं। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी के विकास की रूपरेखा भी दिखाई गई, एक रोड मैप भी दिखाया गया। इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। उत्तर प्रदेश बदल रहा है और सर्वश्रेष्ठ हो रहा है, इसकी कोशिश लगातार जारी है और अब तक उन कोशिशों पर अगर निगाह डालें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ किया गया है उसका एक मैप यहाँ लगाया गया है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इस मैप को दिखाएं। यूपीडा करके ये एक संस्था बनाई गई है जो यहाँ डेवलप कर रही है उन हाईवेज को, उन स्टेट हाईवेज को जो लगातार तमाम जिलों से, अलग अलग जिलों से, दूर दराज वाले जिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और नेशनल एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। इस पर अगर हम ध्यान दें तो ये एक किलोमीटर के हिसाब से यहाँ बताने की कोशिश की गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर का, बिंद एक्सप्रेस वे 320 किलोमीटर का बनाया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पहले से बना हुआ है, सपा सरकार में बनाया हुआ था, अखिलेश सरकार ने 302 किलोमीटर का। अब अगर उसके बाद बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर का संचालित है। ये प्रस्तावित है झांसी लिंक एक्सप्रेस वे 143 किलोमीटर का जो बनेगा। मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेस वे 120 किलोमीटर का ये भी बनाया जाएगा। चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेस वे 103 किलोमीटर बनाया जाएगा। बिंद पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे 100 किलोमीटर का प्रस्तावित है। ये फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर का होगा जो अलग अलग हाईवेज में जुड़ेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर का जो संचालित है, यानी कि वो फंक्शन में है। इसके अलावा जेवर लिंक एक्सप्रेस वे 74 किलोमीटर का होगा। नोएडा जेवर लिंक एक्सप्रेस वे 50 किलोमीटर का होगा। आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे 50 किलोमीटर का होगा। और ये भी बताया गया कि किस तरह से डिफेंस एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जिसमें तमाम सारी डिफेंस की फैक्ट्रियां नई बनाई जा रही हैं और पुरानियों को भी नए ढंग से उनको भी मॉडर्न किया जा रहा है, जहां पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी अब उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में झंडा गाड़ने का काम किया और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, नोएडा। यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो में किसानों के लिए भी बहुत कुछ था। अत्याधुनिक कृषि उपकरण यहां पर दिखाए गए थे। कई उपकरण तो बहुत ही खास थे। बीज विकास निगम का भी स्टॉल था जिसमें बीजों की उन्नत किस्में देखने को मिली। अब हम बात करते हैं खेत और खलियान की। तो ये जो सामने सुपर सीटर आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी मशीन है जो किसानों की मेहनत को बहुत कम कर देगी। यानी कि इसमें जो मेन पावर लगती थी वो घटकर काफ़ी कम हो जाएगी। एक ही आदमी इसको ऑपरेट करेगा, ट्रैक्टर में लगाएगा और उसके बाद वो ट्रैक्टर में जुताई भी करेगा और साथ में बुआई भी करेगा और खाद भी उसके साथ में उसमें मिक्स होती चली जाएगी। इसमें ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तो आम किसान इसको कैसे ले पाएगा अगर छूट नहीं मिली? जैसे कि सर यूपी गवर्नमेंट है, इस पे 1,20,000 रुपए की सब्सिडी अनुदान दे रही है किसानों के लिए। और सर जैसे कि इस प्रोडक्ट पे पहले जो लग रहा था वो 12% जीएसटी लग रहा था, अब गवर्नमेंट ने उसको घटा के 5% कर दिया है, जिससे कि कीमतों में काफ़ी कटौती आई है। जीएसटी का सीधा सीधा फायदा यहाँ भी देखने को मिलेगा। 12% लगने वाली जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है और सीधा सीधा मुनाफा मिल रहा है। और ठीक बगल में एक हमारे उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का भी स्टॉल लगा हुआ है। हम इसको भी दिखाना चाहेंगे और इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या यहाँ पर फार्मर्स आ रहे हैं जो आपसे यहाँ ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि किसान जैसे दिखने वाले तो लोग नहीं दिख रहे हैं। जी नहीं, किसान तो सुबह से बहुत लाइन लगी थी और बराबर जो है पहले दिन थोड़ा कम रहा और 2-3 दिन से तो काफ़ी जो गैदरिंग रही है 8-9 बजे तक गैदरिंग रह रही है शाम को। आप किसानों के यहाँ क्या जानकारियाँ दे रहे हैं? क्या उनके लिए ऐसी बातें बता रहे हैं जो उनके लिए लाभकारी हों? हमारा जो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम है, ये हमारा जो है किसानों को हम फाउंडेशन ब्रीडर बीज देते हैं और अपनी देख रेख में हम उसको ग्रो कराते हैं, उत्पादन कराते हैं और उनसे फिर वापसी उसको जो प्रोड्यूस होता है उसे वापस लेते हैं। आप खरीद भी कर लेते हैं? और मार्केट एमएसपी रेट से ज़्यादा रेट पे हम लेते हैं। उनको हम ये सुविधा भी देते हैं कि वो गांव से और हमारे गोदाम तक पहुंचाने का उनको पर कुंटल पर किलोमीटर के रेट से भाड़ा भी देते हैं हम उनको, उसके कीमत से अलग। और उनको जो बोरा बारदाना भी हम अपना उपलब्ध कराते हैं, उन्हें अपने बोरा बारदाना लगाने की योजना वो भी हम देंगे। और उनके खेत में 2-3 बार जाते हैं, हम उनका इंस्पेक्शन करते हैं, फिर सैम्पलिंग करते हैं उनका जो प्रोड्यूस होता है खलियान से, घर से, उनके गोदाम से। किसानों के लिए कह सकते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आप यहाँ से बीज भी देंगे
आप विजिट भी करेंगे, फसल को देखेंगे भी, 2-3 बार मुआयना करेंगे, उनको गाइडलाइन देंगे कि भाई इसमें कोई रोग बीमारी तो नहीं है, कोई मिक्सचर तो नहीं है इसमें। किसान के स्तर से भी कुछ कमियां आ जाती हैं कि लेबर के टाइम पे वो दूसरी वैरायटी दूसरे मिलाकर ना बो दें, तो उसको यदि ऐसा करते हैं तो उनको फिर हम उनको गाइडलाइन करके उनमें रोगिंग का काम कराते हैं। एक सवाल है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 26-27 करोड़ के ऊपर आबादी हो चुकी है, किसान आधारित ही, कृषि आधारित ही प्रदेश है। ऐसे में आप लोग क्या ये सारे जिलों में दूर दराज के किसानों और गाँव को भी उपलब्ध कराते हैं? पूरा हमारा हर एक जिले में हमारा कार्यालय है और हम पूरे उत्तर प्रदेश को 9 डिवीजन में बांट रखा हमने। तो मैं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का जो हमारा मेरठ में है रीजनल कार्यालय है, कंगाखेड़ा मेरठ में, वहाँ पे मैं परियोजना अधिकारी के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे अंडर में 2 मंडल हैं, सहारनपुर और मेरठ। तो किसान भाइयों को ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और उनके लिए बहुत ही एक सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्लान को अगर वो इम्प्लीमेंट में लाते हैं तो वो अपने सिर्फ खेतों का इस्तेमाल करें, बाकी सारी जिम्मेदारी किसान ये उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की है। वो बीज का उत्पादन करें और आपके उत्पादन को भाड़ा सहित निगम खरीद करेगा।